सामने है, ये मंदिर है या मकबरा? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। ताजमहल एक मकबरा है या फिर एक मंदिर, जो आज भी हमारे मन में सवाल गूंजता है। अगर ताजमहल के 22 कमरों को खोला जाए तो क्या मिलेगा? क्या वहाँ सिर्फ मिट्टी और अंधेरा होगा, या फिर कुछ ऐसा जो हमारे इतिहास की पूरी परिभाषा ही बदल देगा? सोचिए उस पल के बारे में जब दुनिया की सबसे खूबसूरत कही जाने वाली इस इमारत की नींव पर पहली कुदाल चलेगी और पत्थर दर पत्थर गिरना शुरू होंगे। तो क्या वो मंजर देख पाना हमारी आंखों के लिए मुमकिन होगा? क्या हम उस सच को बर्दाश्त कर पाएंगे जो शायद सदियों से अपनी पहचान खो चुका है? लोग कहते हैं कि ये शाहजहां का मुमताज के लिए बनाया गया एक मकबरा है, लेकिन क्या एक मकबरे की वास्तुकला वैसी हो सकती है जैसी किसी प्राचीन मंदिर की होती है? कई लोग कहते हैं कि ये एक मंदिर है। जब आप ताजमहल के ऊंचे गुंबद को देखते हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि इसकी बनावट में कुछ ऐसा है जो फारसी शैली से कहीं ज्यादा भारतीय जड़ों से जुड़ा हुआ महसूस होता है? इतिहास हमेशा विजेताओं द्वारा लिखा जाता है और शायद इसीलिए हम वही पढ़ते आ रहे हैं जो हमें पढ़ाया गया है। लेकिन क्या आपने कभी उन स्थानीय कहानियों पर गौर किया है जो पीढ़ियों से चली आ रही है और जो चीख चीख कर कहती है कि ये तेजो महालय है? अगर कल को ये साबित हो जाए कि ये कोई मकबरा नहीं बल्कि एक भव्य शिव मंदिर था, तो क्या हमारी आस्था और हमारी नफरत के बीच का संतुलन बिगड़ नहीं जाएगा? वह पल कैसा होगा जब पूरी दुनिया की नजरें उस खुदाई पर टिकी होंगी और अचानक नीचे से किसी पुरानी मूर्ति का कोई हिस्सा नजर आने लगेगा? क्या हम उस वक्त अपनी विरासत को बचा पाएंगे या फिर एक नए विवाद की आग में जलने लगेंगे? आप खुद से पूछिए कि क्या एक बादशाह जिसने अपनी बेगम की याद में इतना बड़ा महल खड़ा किया, वो वास्तव में इतना भावुक था, या फिर ये सिर्फ अपनी ताकत और दौलत दिखाने का एक जरिया मात्र था? अक्सर कहा जाता है कि ताजमहल के नीचे कई तहखाने हैं जिन्हें कभी खोला नहीं गया और सरकारें भी उन्हें खोलने से कतराती हैं। आखिर ऐसा क्या है उन अंधेरी कोठरियों में जिसका बाहर आना पूरी दुनिया में उथल पुथल मचा सकता है? क्या वहाँ कोई ऐसी लिपि लिखी है जिसे आज के इंसान पढ़ नहीं सकते, या फिर वहाँ कोई ऐसा खजाना है जिसका मोल पैसों में नहीं बल्कि हमारी संस्कृति और धर्म में छुपा है? जब हम उन बंद दरवाजों की तरफ देखते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ये सोचकर कि शायद वहाँ की दीवारों पर आज भी ओम या त्रिशूल के निशान दबे हुए हों जिन्हें प्लास्टर की परतों से ढक दिया गया हो। अगर हम आज इस सच को कुरेदने की कोशिश करते हैं तो समाज का एक तबका इसे सांप्रदायिक रंग देने लगता है। लेकिन क्या सच जानना किसी का हक नहीं है? क्या सच इतना कमजोर होता है कि वो चंद सवालों से डर जाए? जरा कल्पना कीजिए कि आप उस गलियारे में चल रहे हैं जहाँ रोशनी कम है और दीवारों से पुरानी धूप और लोबान की खुशबू आ रही है, जो एक मस्जिद या मकबरे की खुशबू से बिल्कुल अलग है। क्या आपको वहाँ किसी मंत्रोच्चार की गूंज सुनाई देती है जो वक्त के थपेड़ों के बीच कहीं दब गई है? अगर हम आज उन पत्थरों को तोड़ना शुरू करें तो क्या हमें सच में शांति मिलेगी, या फिर हम एक ऐसे घाव को हरा कर देंगे जो कभी नहीं भरेगा? सवाल ये नहीं है कि वो क्या था, सवाल ये है कि हम क्या देखना चाहते हैं। क्या हमारी आंखें सिर्फ वही देखना चाहती है जो सुंदर है, या फिर हमारी आत्मा उस सच की तलाश में है जो शायद कड़वा हो सकता है? इतिहास के साथ छेड़छाड़ करना आग से खेलने जैसा है, लेकिन अगर आग ही सच को रोशन करने का जरिया बने तो क्या हमें पीछे हट जाना चाहिए? उन पच्चीकारी के काम के पीछे छिपे फूलों के पैटर्न क्या वास्तव में सिर्फ सजावट है, या फिर वे किसी खास ज्यामिति की तरफ इशारा करते हैं जो हमारे प्राचीन वेदों में वर्णित है? जब आप ताजमहल की चोटी पर लगे उस कलश को देखते हैं तो क्या वह आपको किसी मंदिर के शिखर की याद नहीं दिलाता? आखिर क्यों उस समय के इतिहासकारों ने इसके निर्माण की छोटी से छोटी जानकारी तो दी, पर इसकी नींव के बारे में रहस्य बनाए रखा? क्या ये मुमकिन है कि एक पुरानी इमारत को ही नया रूप देकर उसे एक नया नाम दे दिया गया हो, जैसा कि इतिहास में कई बार हुआ है? उस समय के मजदूरों के हाथ काटने की कहानी सच है, या फिर वो सिर्फ इसलिए फैलाई गई ताकि कोई दोबारा वहां जाकर उसकी असलियत ना जान सके? अगर आज उन मजदूरों की रूहें वापस आकर सच बोलना शुरू करें तो क्या हम उनकी बात सुन पाएंगे? सोचिए, अगर ताजमहल को तोड़ा जाता है और उसके मलबे से कुछ ऐसा निकलता है जो पूरी तरह से हिंदू धर्म का प्रतीक है, तो क्या मुस्लिम समुदाय उसे स्वीकार कर पाएगा? और अगर वहां से सिर्फ कब्रें ही निकलती हैं, तो क्या हिंदू पक्ष अपनी हार मान लेगा? ये लड़ाई ईंट और पत्थरों की नहीं है, ये लड़ाई पहचान की है। उस सन्नाटे में जब चांदनी रात में ताजमहल चमकता है तो वो हमें शांति का संदेश देता है, या फिर किसी दफन राज की गवाही देता है? क्या हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक आधा अधूरा सच बताना चाहिए, या फिर उन्हें वो सब दिखाना चाहिए जो शायद कड़वा हो पर असली हो? उस दौर में जब तकनीक इतनी उन्नत नहीं थी, तब इतनी बारीकी से पत्थरों को तराशना और उन्हें एक ढांचे में ढालना क्या बिना किसी पुराने आधार के संभव था? क्या वाकई शाहजहां ने एक खाली जमीन पर इसे शुरू किया था,
या फिर उसने एक पहले से मौजूद ढांचे का ही विस्तार किया? यमुना की लहरें जब उन पुरानी दीवारों से टकराती है तो वे कुछ अवशेष अपने साथ बहा ले जाती है जो शायद हमें कभी नहीं मिलेंगे। क्या वो पानी उन राजों का गवाह है जो मिट्टी में मिल चुके हैं? अगर कल को कोर्ट ये आदेश दे दे कि इसकी गहराई तक जांच की जाए और इसके लिए दीवारों को नुकसान पहुंचाना पड़े तो क्या आप इसके पक्ष में होंगे? क्या एक इमारत की सुंदरता हमारे गौरवशाली इतिहास से बढ़कर है? अक्सर लोग कहते हैं कि जो बीत गया उसे भूल जाओ, पर क्या हम वास्तव में भूल सकते हैं जब वो ढांचा हमारे सामने हर रोज खड़ा होकर हमें चुनौती दे रहा हो? वो सफेद रंग सादगी का प्रतीक है या फिर किसी बड़ी सच्चाई को ढकने के लिए किया गया सफेद झूठ? हर एक सवाल के साथ कहानी और उलझती जाती है और जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं डर बढ़ता जाता है कि कहीं हम जो ढूंढ रहे हैं वो हमें न मिल जाए। क्या आप तैयार हैं उस सच के लिए जो शायद आपके विश्वास की जड़ों को हिलाकर रख देगा? और क्या आप उस समय भी ताजमहल को उसी नजर से देख पाएंगे जैसे आज देखते हैं? अगर तुमसे कहा जाए कि उस सफेद गुंबद के नीचे वाकई वो शिवलिंग दबा हो जिसे कभी दुनिया का रक्षक माना जाता था, तो क्या वो ऊर्जा आज भी वहां महसूस की जा सकती है? क्या आपने कभी गौर किया है कि ताजमहल के ऊपरी कमरों में जाने वाले रास्तों को ईंटों से चुनवा क्यों दिया गया है और वहां के तापमान में अचानक इतनी गिरावट क्यों आ जाती है जो विज्ञान की समझ से भी परे है? क्या उन बंद कमरों के भीतर कोई ऐसी प्राचीन शक्ति कैद है जो बाहर आने के लिए छटपटा रही है, या फिर वहां सिर्फ वो सन्नाटा है जो सच को दबाने के लिए जानबूझकर पैदा किया गया है? अगर आज उन दीवारों को गिराया जाए और वहां से संस्कृत के वो शिलालेख मिले जो ये गवाही दे कि ये इमारत शाहजहां से भी सैकड़ों साल पुरानी है, तो क्या हम उस महान वास्तुकार का नाम फिर से इतिहास की किताबों में दर्ज कर पाएंगे जिसका अस्तित्व मिटा दिया गया? क्या हमें उस वक्त अफसोस नहीं होगा कि हमने एक मंदिर को मकबरा मानकर सदियों तक वहां नमाज पढ़ी? या फिर हमें इस बात का गर्व होगा कि हमने अपनी विरासत को एक नया रूप देकर उसे दुनिया के साथ अजूबों में शामिल करा दिया? जब आप उन झरोखों से बाहर झांकते हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि वहां कभी घंटियों की आवाज गूंजती होगी जिसे अब सिर्फ हवाओं की सरसराहट में महसूस किया जा सकता है? क्या ताजमहल के नीचे बनी उन छोटी छोटी खिड़कियों का मकसद सिर्फ हवा का संचार था, या फिर वे किसी गुप्त पूजा स्थल की तरफ इशारा करती थी जहां सूरज की पहली किरण सीधे उस स्थान पर पड़ती थी जहां आज मुमताज की कब्र बताई जाती है? अगर हम आज उस मिट्टी को खोदना शुरू करें जिस पर ये विशाल ढांचा खड़ा है और वहां से वो हड्डियां न मिले जिनकी हम उम्मीद कर रहे हैं, तो क्या हम ये मान लेंगे कि ये पूरी कहानी ही एक बड़ा छलावा थी? क्या एक राजा अपनी प्रजा का धन और समय सिर्फ एक लाश को दफनाने के लिए इतना बर्बाद कर सकता था? या फिर उसने एक जीत के प्रतीक के रूप में एक महान मंदिर पर अपना कब्जा जमाया था? सोचिए उस मंजर के बारे में जब भारी मशीनें उस संगमरमर को छू रही होंगी और वहां से निकलने वाली धूल में हमें अपने पूर्वजों की पुकार सुनाई देगी। क्या हम उस शोर को सह पाएंगे जो सदियों की खामोशी टूटने पर पैदा होगा? अक्सर ये सवाल उठता है कि अगर ये मंदिर था तो इसके शिखर पर कलश क्यों है और इसकी दीवारों पर फूल पत्तियों के ऐसे चित्र क्यों हैं जो इस्लामी कला से कहीं ज्यादा वैदिक कला के करीब लगते हैं? क्या ये संभव है कि शाहजहां ने केवल बाहरी परत को बदलकर उसे एक नया जामा पहना दिया था ताकि दुनिया को लगे कि उसने कुछ नया बनाया है? अगर कल को खुदाई में उन तहखानों से वो मूर्तियां बरामद होती हैं जिन्हें खंडित किया गया था, तो क्या हमारी आस्था को ठेस नहीं पहुंचेगी कि हमने अपनी ही धरोहर को इस हाल में छोड़ दिया? क्या आप उस सच के साथ जी पाएंगे जो आपको ये बताए कि जिसे आप प्यार का मंदिर कहते थे वो असल में संघर्ष और रक्तपात की नींव पर खड़ा है? जब हम उन सीढ़ियों से नीचे उतरने की कल्पना करते हैं जो बंद है, तो क्या हमें वो खौफ महसूस नहीं होता जो उन लोगों ने महसूस किया होगा जिन्होंने आखिरी बार उन दरवाजों को बंद किया होगा? क्या वहां कोई ऐसा श्राप है जो उन लोगों का पीछा करता है जो सच जानने की कोशिश करते हैं, या फिर ये सिर्फ एक डर है जो हमें सच से दूर रखने के लिए फैलाया गया है? अगर ताजमहल को पूरी तरह से जमीन दोज कर दिया जाए और वहां फिर से वो मंदिर खड़ा हो जाए, तो क्या ताजमहल की वो वैश्विक पहचान खत्म हो जाएगी जो भारत को दुनिया में दिलाती है? क्या हम एक इमारत की खातिर अपने गौरवशाली अतीत की बलि दे सकते हैं, या फिर हमें उस अतीत को वापस पाने के लिए इस सुंदरता का त्याग करना होगा? सवाल ये भी है कि अगर वहां मंदिर होने के पक्के सबूत मिल भी गए, तो क्या हमारा समाज उसे वैसे ही अपना पाएगा जैसे आज अपनाता है? क्या यमुना का रुख बदल जाएगा, या फिर वो भी उसी सच की धारा में बहने लगेगी जो अब तक छिपा हुआ था? आप खुद से पूछिए कि क्या आप एक खंडहर मंदिर देखना पसंद करेंगे जो सच हो, या फिर एक चमकता हुआ मकबरा जो शायद झूठ की बुनियाद पर टिका हो? वो पच्चीकारी जिसे हम आज घंटों निहारते हैं, क्या वो वास्तव में कुरान की आयतें ही हैं, या फिर उन आयतों के नीचे कुछ और दबा हुआ है जिसे हम देख नहीं पा रहे? क्या कभी किसी ने उन पत्थरों का कार्बन डेटिंग टेस्ट कराने की ईमानदारी से कोशिश की है
और अगर की है तो उसके परिणाम जनता के सामने क्यों नहीं लाए गए? क्या ये राजनीतिक डर है या फिर ये डर है कि एक बार अगर ये धागा खुला तो पूरी कहानी ही उधर जाएगी? कल्पना कीजिए कि आप उस गुंबद के ठीक नीचे खड़े हैं और अचानक वहां की जमीन फटने लगती है और नीचे से एक दिव्य प्रकाश निकलता है जो हमें हमारे इतिहास के उस स्वर्ण युग की याद दिलाता है जिसे हम भूल चुके हैं। क्या उस पल आपकी आंखों में आंसू नहीं होंगे ये सोचकर कि हमने कितना कुछ खो दिया है? अगर ताजमहल को आज तोड़ा जाता है तो क्या ये केवल एक ढांचे का गिरना होगा या फिर एक पूरी विचारधारा का अंत होगा? हम किसके पक्ष में खड़े होंगे, उस वास्तुकला के जो आंखों को सुकून देती है या उस सत्य के जो आत्मा को झकझोर देता है? जैसे जैसे रात गहराती है ताजमहल की परछाई और लंबी होती जाती है, जैसे वो हमें अपनी आगोश में लेकर चुप रहने को कह रही हो। पर क्या हम चुप रह सकते हैं जब हमारे सामने इतने सारे अनुत्तरित प्रश्न खड़े हों? क्या उन बंद कमरों के पीछे मुमताज की रूह भटकती है या फिर उन देवताओं की मूर्तियां जो अपने फिर से स्थापित होने का इंतजार कर रही है? मुमताज के मकबरे की नहीं बल्कि महादेव के तेजो महालय की मिलती है। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की ऐसी कौन सी कब्र होती है जिसके चारों तरफ पहरेदार खंभे यानी मीनारे तो है पर उन पर चढ़ने का रास्ता बाहर से नहीं बल्कि मंदिर के स्तंभों की तरह है? सत्य तो ये है कि जब आप उन बंद तहखानों की कार्बन डेटिंग और वहां मिले लकड़ी के दरवाजों के नमूनों को देखेंगे तो वे शाहजहां के जन्म से भी सैकड़ों साल पुराने पाए गए हैं। वो सफेद संगमरमर जो आज दुनिया को चकाचौंध करता है वो असल में उस प्राचीन मंदिर की दीवारों पर चढ़ाया गया एक लेप मात्र था ताकि उन पर उकेरे गए त्रिशूल, शंख और कमल के निशानों को मिटाया जा सके। क्या ये महज इत्तेफाक है कि ताजमहल के ठीक बीचों बीच उस स्थान पर पानी की बूंदें टपकती हैं जहां कभी शिवलिंग स्थापित था? कब्रों पर पानी की बूंदों का टपकना किसी इस्लामिक परंपरा का हिस्सा नहीं है बल्कि ये तो उस जलाभिषेक की परंपरा का अवशेष है जो सदियों से इस पवित्र स्थान पर होता आ रहा था। अगर आज उन नकली कब्रों को हटाकर नीचे की असली नींव को देखा जाए तो वहाँ एक विशाल शिवलिंग और नंदी की प्रतिमा के अवशेष मिलने का दावा करने वाले लोग गलत नहीं हो सकते क्योंकि वास्तुकला कभी झूठ नहीं बोलती। क्या आपने कभी गौर किया है कि इस इमारत के शिखर पर जो कलश लगा है उसकी बनावट और उस पर बना चंद्रमा का निशान किसी भी मस्जिद के हिलाल से मेल नहीं खाता बल्कि वो पूरी तरह से एक हिंदू मंदिर के कलश की आकृति है? जब आप उन गुप्त कमरों की दीवारों को खुरचेंगे तो वहां से निकलने वाली प्राचीन नक्काशी चीख चीख कर कहेगी कि उसे जबरन दफनाया गया है। ये सिर्फ एक इमारत का विवाद नहीं है बल्कि ये उस सत्य का उदय है जिसे हम अब तक नकारते आए हैं। अगर कल को सच में उन दीवारों को गिराया गया तो वहां से मुमताज की रूह नहीं बल्कि सदियों से कैद उस मंदिर की गूंज निकलेगी जिसे हम तेजो महालय कहते हैं। शाहजहां के अपने ही इतिहासकारों के दस्तावेजों में दर्ज है कि राजा जयसिंह से ये भवन एक बड़ी कीमत या मुआवजे के बदले लिया गया था, पर यह नहीं बताया गया कि एक खाली जमीन के लिए इतनी बड़ी कीमत क्यों चुकाई गई। सच तो ये है कि वहां पहले से ही एक भव्य महल और मंदिर मौजूद था जिसे बस रिमॉडल किया गया। क्या आप अब भी उस कहानी पर यकीन करेंगे जो कहती है कि हजारों मजदूरों के हाथ काट दिए गए थे, या फिर आप उस सच को अपनाएंगे कि ये हमारे पूर्वजों की महान इंजीनियरिंग थी जिसे एक विदेशी नाम दे दिया गया? जब मंदिर के गर्भगृह में धूप बत्ती की जगह मोमबत्तियां जलाई गई तभी इस स्थान की आत्मा रो पड़ी थी। क्या आपको नहीं लगता कि आज वक्त आ गया है कि हम उस सफेद झूठ को उतार फेंकें और उस भगवा सच को स्वीकार करें जो संगमरमर की इन परतों के नीचे सदियों से अपनी पहचान वापस पाने के लिए तड़प रहा है? जब पहली बार उस गर्भगृह से हर हर महादेव की गूंज उठेगी तो क्या पूरा विश्व इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि भारत की विरासत को केवल बदला गया था, मिटाया नहीं जा सका? ये ताजमहल नहीं, ये हमारा गौरव है जिसे एक मकबरे की चादर ओढ़ा दी गई थी, और आज जब ये चादर हट रही है तो दुनिया के सामने एक मंदिर का वो दिव्य स्वरूप आ रहा है जो हमेशा से वही था। सवाल अब ये नहीं है कि सच क्या है, सवाल ये है कि क्या आप इस परम सत्य को स्वीकार करने का साहस रखते हैं? तो दोस्तों, कहानी यही खत्म होती है। अब सवाल आपके सामने है, ये मंदिर है या मकबरा? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए और ऐसे ही रहस्यमयी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।